नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको सीटेट निकालना है तो उसका सिर्फ एक ही रामबाण है और वो है आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जितना आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आप सीटेट की सफलता की ओर अपने पग बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। तो आपको अगर सीटेट क्वालिफाई करना है तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए दोस्तों। इसलिए आपके ऑनलाइन क्वेश्चन जो कि 2021 में आए हुए थे वो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, इन सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शायद हो सकता है कि आपका एक दो क्वेश्चन इसी सेट से आ जाए दोस्तों। तो इसलिए कॉपी कलम लिए रहेगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का संग्राम। ये है आपका हिंदी का 999, यूपी टेट का है 999, सुपर टेट का 1999, आरओ का है 499, एसएससी जीडी का है 699, वीडियो मॉक टेस्ट का है 299। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। सभी को मेरे सभी बच्चों को आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके बैच है दोस्तों, सारे बैच आपके प्रारंभ हो गए। जिन व्यक्ति को ये बैच लेना है आप सभी तुरंत ये बैच ले सकते हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है दोस्तों? संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या शारीरिक क्षेत्र? क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर बताएं आप सभी, कौन सा इसका आंसर होगा? जल्दी से बताएं। संवेगात्मक क्षेत्र होगा कि संज्ञानात्मक क्षेत्र होगा या सामाजिक क्षेत्र? क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर बताएं। सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी, बहुत बढ़िया। देखते हैं, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। देखते हैं किसका सही है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। कह रहा है कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है दोस्तों। तो वो क्या होगा आपका? कौन सा? ये सारी चीजें यानी कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान और कल्पना और रचना, सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं दोस्तों? संवेगात्मक क्षेत्र नहीं होगा, सामाजिक क्षेत्र नहीं होगा, शारीरिक क्षेत्र नहीं होगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब जिसने भी दिया, बी इज द राइट आंसर। संज्ञानात्मक क्षेत्र आपका, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आपका ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान और कल्पना सारी चीजें आ जाती हैं दोस्तों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। जरा इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया दोस्तों। क्या पकड़ना सीख लिया? बोतल पकड़ना सीख लिया है। हाँ, सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है बताइए? विकास एक आयामी है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास का दिशा अधोगामी है या विकास का क्रम अनिश्चित है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्या आंसर होगा इसका? सारे बच्चे आंसर दें बहुत जल्दी से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं। आइए जानते हैं क्या होगा। कह रहे हैं सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया दोस्तों। यह उदाहरण किस ओर संकेत का? विकास एक आयामी नहीं होगा दोस्तों, विकास की दिशा शीर्षगामी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। विकास की दिशा का क्रम अनिश्चित नहीं, विकास की दिशा अधोगामी, ये आपका सी इज द राइट आंसर दोस्तों। बिल्कुल सही, विकास की दिशा अधोगामी यानी सी इज द आपका ये आंसर होगा दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत
बढ़िया आंसर दिया जिन बच्चों ने भी दिया। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? बच्चों का विकास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या होगा? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। दोस्तों क्या होगा आंसर? जल्दी से दें, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। देखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों का विकास, देखिए दोस्तों यहाँ विकास की बात कर रहे हैं, विकास यानी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। विकास, मैंने आपको बताया था कि विकास में सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी आनुवंशिकता। आनुवंशिकता यानी कि जो हम अपने माता पिता से जो लक्षण पाते हैं, जो हम अपने माता पिता से गुण पाते हैं, जैसे कि आंखों का रंग, बालों का झड़ना, ये सब, और जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जो आनुवंशिक होती हैं, जैसे डायबिटीज हो गई, ये सब चीजें क्या होती हैं दोस्तों? आनुवंशिकता। लंबाई हो गई, तो ये सब क्या होती है? ये आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो हमसे हमारे माता पिता या हमसे पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। और वातावरण यानी इन्वायरमेंट, दोनों का विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा है कि बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? तो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच के परस्पर अंतःक्रिया का। डी इज द राइट आंसर दोस्तों, बाकी क्वेश्चन आंसर गलत है आपके, डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? दोस्तों निगेटिव पूछ रहा है, निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पूछिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट प्राइमरी फैक्टर ऑफ द सोशलाइजेशंस? क्या है दोस्तों? परिवार, अड़ोस पड़ोस, समकक्षी, सरकार। क्या क्वेश्चन लाए हैं रत्नेश सर? तुरंत मेरे बच्चे आंसर देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन। तुरंत आंसर दें सभी लोग, बहुत बढ़िया। क्या आंसर दे रहे हैं? बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था सोशलाइजेशन, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। समाजीकरण, सोशलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। इसमें एक आपकी प्राइमरी स्टेज होती है और एक सेकेंडरी स्टेज होती है, यानी एक फर्स्ट स्टेज प्राथमिक यानी प्रथम स्टेज और एक सेकेंड स्टेज सेकेंडरी स्टेज होती है। तो प्राइमरी स्टेज यानी कि जो आपकी प्राथमिक कारक होता है, जो उसमें प्राथमिक कारक होता है, जो फर्स्ट स्टेज, उसमें क्या क्या आता है? देखिए, प्राथमिक कारक में आपका परिवार आता है, आस पड़ोस आता है, आपके समकक्षी आते हैं दोस्तों, जबकि सरकार आपकी नहीं आता, डी नहीं आता। पूछा है कि क्या नहीं आता, यानी समाज में जो है, समाज कैसे बनता है? समाज हमारा परिवार से बनता है, आस पड़ोस से बनता है, दोस्तों से, सारा इन्वायरमेंट जो हमारे इस विश्व में मौजूद है, उससे समाज बनता है दोस्तों। उसी समाज से हम सीखते हैं दूसरों का कल्चर, दूसरों की भाषा, दूसरों के परिवेश, सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। तो वो क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। तो उसमें सब जो प्राइमरी स्टेज होते हैं वो किसकी होती है? परिवार होते हैं, आस पड़ोस होते हैं, समकक्षी होते। नेक्स्ट है आपका, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये महान आत्मा लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, ये महान आत्मा आपके भटकते हुए आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो इनसे सावधान रहिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तिगत विकास, किस विकास को किया है? जल्दी से बताएं मेरे सारे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सारे बच्चों का, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
क्या होगा आपके हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है दोस्तों? किस अवस्था में होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल, देखते हैं किसका होता है। सामाजिक विकास नहीं होगा दोस्तों, मनोवैज्ञानिक विकास नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक विकास कैसे हो सकता है? व्यक्तिगत विकास बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत नैतिक विकास दोस्तों, ये क्या है आपका? नैतिक विकास होगा। यानी हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था? नैतिक विकास को प्रतिपादित किया था हाइंस, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने दोस्तों। ठीक है, तो आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूह के बटनों को एकीकृत किया। फिर उन्होंने उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के चरण पर है। किस चरण पे है? जीन पियाजे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये महान आत्मा, इस महान आत्मा से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीन पियाजे दोस्तों बहुत ही महान आत्मा है। तो जीन पियाजे कौन सा होगा दोस्तों चरण पे? पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी चालक? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा जवाब दिया, बहुत बढ़िया आंसर दिया, बिल्कुल सही। सी इज द राइट आंसर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक नहीं होगा, मूर्त नहीं होगा दोस्तों, संवेदी चालक नहीं होगा। छठवें का आपका सी होगा, बिल्कुल सही, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बिल्कुल सही आंसर मेरे बच्चे दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा आपका। नेक्स्ट है आपका अपनी हिंदी दोस्तों मात्र 299 रुपए में, मात्र 299, वीडियो 199 रुपए में, पेट कोम्बो 350 रुपए में, पेट बुक्स आपका 300 रुपए में, आरो बुक आपका 175 रुपए में, लेखपाल कोम्बो आपका 300 रुपए में। फ्री डिलीवरी दोस्तों, फ्री डिलीवरी है, सभी ऑर्डर कर सकते हैं सभी लोग, कोई चार्ज नहीं, फ्री डिलीवरी है दोस्तों, सभी लोग उपलब्ध कर सकते हैं। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता, संरक्षणता, क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें और जरूर हमारे बच्चे देंगे आंसर, बहुत जल्दी आंसर देंगे। बिल्कुल बहुत सही आंसर जा रहा है, देखते हैं क्या बात है, बहुत सही आंसर दे रहे हैं सभी, बिल्कुल सही आंसर, बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखते हैं किसका सही है। बिल्कुल सही कह रहा है कि जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको कहते हैं, वर्तमान स्कीमा में दोस्तों क्या करते हैं? समाहित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहेंगे, समायोजन, केंद्रीयता या सर अपने अंदर समाहित कर रहा है दोस्तों, अपने अंदर समाहित करते हैं तो क्या कहलाएगा भैया? जब स्कीमा समाहित करते हैं तो उसको क्या कहलाता है? अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में, तो वो आत्मसातीकरण कहलाता है। अनुभव को अपने अंदर समाहित कर, अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है? वो आत्मसातीकरण कहलाता है। यही क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है, मनोगतिशील होता है, मनोलैंगिक होता है, सामाजिक सांस्कृतिक होता है, व्यवहारात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, बहुत जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया,
बहुत ही बढ़िया आंसर दिया। लेव वाइगोस्की, मैंने आपसे बताया था दोस्तों, ये महान आत्माएं हो गए, लेव वाइगोस्की हो गए, नॉम चॉम्स्की हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, ये सब आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये महान आत्माएं भटकती हुई आपके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स को, जो आपके पेपर होगा, जो पेपर होगा उसमें ये भटकते हुए जरूर आएंगे दोस्तों। तो इनको जरूर लगाना है आपको, इनको जरूर पढ़ के जाना है, आप सभी को इनको पढ़ के जाना है। तो क्या होगा इसका बताइए जल्दी से। आप सभी बहुत बढ़िया बता रहे हैं। मनोगतिशील नहीं होगा, मनोलैंगिक नहीं होगा, व्यवहारात्मक नहीं होगा, सामाजिक सांस्कृतिक होगा दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। लेव वाइगोस्की ने किस पे, सामाजिक सांस्कृतिक। लेव वाइगोस्की ने कहा बालक जो सीखता है वो किससे सीखता है, समाज से सीखता है। तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का बताया रोल कि उससे भी बालक सीखता है दोस्तों। संज्ञानात्मक का सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है, सामाजिक सांस्कृतिक से सीखते हैं बच्चे दोस्तों। ये चीज है, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है दोस्तों। सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, अंतरपक्षता का प्रदर्शन, पाठ, या विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। क्या हो रहा है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएं। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर बताएं। 9 का जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास दोस्तों यहाँ होगा, विकास के निकटतम क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पाड़, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, पाड़, सी इज द राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर दिया, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा में सर क्या लाए हैं क्वेश्चन, इन्हें प्रोग्रेसिव क्लासेस, बहुत बढ़िया ऑप्शन, बहुत ही जल्दी आंसर देंगे हमारे सारे बच्चे। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, तुरंत आंसर देंगे हमारे बच्चे। देखते हैं, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देते हैं। क्या होगा, जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दें। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया दे रहे हैं आंसर। बहुत बढ़िया, देखते हैं किसका सही होता है। कह रहे हैं एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। नहीं भैया, शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होता। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। नहीं भैया। अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों को शिक्षण, बिल्कुल नहीं। शिक्षण में आप बच्चे को उंगली तक नहीं दिखा सकते तो दंड देने की बात तो बहुत दूर हो चुकी है दोस्तों। न दंड दे सकते हैं न पुरस्कार आप दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको आप प्रोत्साहन दे सकते हैं। वाह बेटा वाह, क्या काम किया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बेटा, ऐसा अरे तुम तो जीनियस हो बेटा, तुम तो जीनियस हो, ऐसा काम तो कोई नहीं कर सकता। ऐसे आप उसको प्रलोभन कर दे, उससे आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों, न कि आप उसको दंड दे के, न आप उसको प्रलोभन या पुरस्कार दे के, ऐसे नहीं दोस्तों, नहीं कर सकते। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या होता है, एक्टिव होता है दोस्तों, सक्रिय होता है। और विद्यार्थी ही नहीं, केवल आपका टीचर भी एक्टिव होना चाहिए। पता चला इसे है सो रहे हैं, सुरती खा गया, तो बताइए वो क्या ज्ञान देंगे अपने स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी एक्टिव होना है दोस्तों, सक्रिय होना है, ठीक है। तो सी, जहां आपको सक्रिय शब्द मिले तुरंत आंख मूंद के सी मार दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभाव और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। क्या होगा यहाँ पे, कौन सा भरा जाएगा, अंतर व्यक्तित्व, अंतर व्यक्तित्व, स्थानिक तार्किक गणित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं।
जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर दिया सभी ने, बिल्कुल सही आंसर। अंतर व्यक्तित्व तो नहीं होगा दोस्तों, स्थानिक नहीं होगा, तार्किक गणितीय नहीं होगा, अंतर व्यक्तित्व तो होगा। क्या होगा? अंतर व्यक्तित्व। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया। जिसने भी ये दिया बहुत सही दिया बेटा, इस बार तुम्हारा सीटेड पार। बहुत बढ़िया, अंतर व्यक्तित्व 11 का ए, बिल्कुल सही। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। शिक्षकों के द्विभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्या होगा आंसर? जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, जल्दी से आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों। इस आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए इसको पढ़ के जाना है आप सभी को। जल्दी से आंसर दें, जल्दी से सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया जवाब दिया, बिल्कुल सही। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यह कहती है कि जो बालक होते हैं उन्हें हमें उनकी स्थानीय भाषा या उनकी मातृभाषा के अकॉर्डिंग ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे दोस्तों वो सरलता से सीख सकें, शिक्षा सरलता से ज्ञान की प्राप्ति कर सकें दोस्तों। तो ये होगा आपका ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया सभी ने। ये आपके यूजीसी नेट पेपर का बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र 999 रुपए में दोस्तों, मात्र 999 रुपए में ये आपका यूजीसी नेट का पेपर स्टार्ट हो चुका है। सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर स्थायित्व, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िबद्धता क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल जल्दी से आंसर दें। क्या होगा? बहुत ही अच्छा आंसर देंगे सभी लोग, बहुत ही अच्छा दे रहे हैं। क्या होगा? बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छे बताइए, बिल्कुल सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर। दोस्तों ये आपका जेंडर इशू है, सोशलाइजेशन और जेंडर इशू, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या होगा। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यानी जेंडर इशू दोस्तों, जैसे क्या होता है कि गाना गा सकती हैं तो केवल लड़कियां ही गाना गा सकती हैं, लड़के नहीं गाना गा सकते। और बैडमिंटन खेल सकती हैं तो केवल लड़के खेल सकते हैं और लड़कियां नहीं खेल सकते। क्रिकेट खेल सकते हैं तो केवल लड़के खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये है जेंडर इशू, जेंडर रूढ़िवादिता ये कहलाती है दोस्तों, कि कुछ जो लड़कियों के लिए कार्य बनाए गए हैं केवल लड़कियां वही कार्य कर सकती हैं, जो लड़कों के लिए कार्य बनाए गए हैं लड़के केवल वही कार्य कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये जेंडर इशू कहलाता है दोस्तों, जो कि हमारे समाज के कुछ लोगों ने यह बनाया है दोस्तों। तो ये जेंडर स्थायित्व नहीं हुआ, जेंडर पहचान नहीं हुआ, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है दोस्तों। ये क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िवादिता, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी नेक्स्ट है दोस्तों आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में से क्या शामिल है? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना है, उनको श्रेणीबद्ध करना, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। क्या होगा दोस्तों?
ए का पहला, दूसरा, चौथा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। जल्दी से आंसर दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल, क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। कह रहा सतत और व्यापक मूल्यांकन में से क्या शामिल है दोस्तों? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। बिल्कुल दोस्तों, सतत मूल्यांकन में ये बिल्कुल शामिल है। पहला शामिल होगा आपका शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेखों को तैयार करना। बिल्कुल दोस्तों, ये भी शामिल होगा। बच्चों का समय समय परीक्षण करना, उनका श्रेणीबद्ध करना, नहीं श्रेणीबद्ध करना ये नहीं शामिल होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, ये आपका शामिल होगा। यानी पहला, दूसरा और चौथा ए इज द राइट आंसर दोस्तों, बाकी गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैंने कहा ना आपसे एक दो क्वेश्चन आपके टॉपिक में जरूर रहेंगे प्रीवियस क्वेश्चन। ये आपका सीटेट का 2021 का ऑनलाइन का क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 का ऑनलाइन क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये सीटेट के 2021 ऑनलाइन क्वेश्चन है दोस्तों, तो यही है। जल्दी से आंसर बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना। 2020 केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। विद्यार्थियों को वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो आकलन या मूल्यांकन दोस्तों ये होता है कि सभी विद्यार्थियों को उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, यानी जिस हिसाब से विद्यार्थी सीखना चाहता है उस हिसाब से वैसा इन्वायरमेंट बनाना दोस्तों, अनुकूलन उस हिसाब से उसे इन्वायरमेंट प्रदान करना दोस्तों, ये है आपका। तो सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया। जिसने भी सी दिया बेटा आपका सीटेट पार। चलिए, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिव्यांग बच्चों से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है मेरे बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए ये। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, बिल्कुल बहुत सही आंसर दे रहे हैं सभी। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं होगा, अभी हाल में दिव्यांग बच्चों के लिए निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, यानी जो दिव्यांग बालक होते हैं उन्हें समान अवसर देना चाहिए, उन्हें एक समान समझना चाहिए और उन्हें समान अधिकार भी प्रदान करना चाहिए और उन्हें पूर्ण भागीदारी, यानी हर क्षेत्र में वो भागीदार हो सकते हैं, चाहे हर एग्जाम में, हर खेल में, हर जगह वो क्या होते हैं, भागीदारी ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें अलग ना समझा जाए इस समाज से, उन्हें एक समझा जाए दोस्तों, ठीक है, इसीलिए यानी कि सब एक हैं दोस्तों। तो ये होगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का सटीक रूप में वर्णन करता है? किसमें सटीक रूप में वर्णन करता है? कौन सा होगा? शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है, ये होगा बी। शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है या रखती है, बी होगा। शिक्षक के विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों में कोई अपेक्षा नहीं होता, सी होगा कि डी होगा दोस्तों? क्या होगा इसका आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा?
बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? रूप से यानी कि दोस्तों शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है, यानी शिक्षक, डी इज द राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही। शिक्षक जो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होता है, जो कि शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है दोस्तों, तो डी इज द राइट आंसर आपका, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? प्रतिभाशाली छात्र की बात कर रहा है दोस्तों। शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। प्रतिभाशाली बालक के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो तुरंत आंसर देंगे। क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें दोस्तों, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सही आंसर दिया आपने कि कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, बिल्कुल सही है आपका। सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, बिल्कुल सही होता है। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, सी, पहला, दूसरा और तीसरा, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, सी आपका राइट है। बहुत बढ़िया आंसर दिया। नेक्स्ट है आपका, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हिंदी की इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स दोस्तों बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में दोस्तों, मात्र 999 में। आप जानते हैं आपके नितिन सर आपको ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों। अगर आपका कोई भी कंपटीशन हो जिसमें हिंदी आती हो तो इन महान आत्मा से आप पढ़ लीजिए, आपका निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है दोस्तों? नहीं है पूछ रहा है, निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं है बताइए। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। आखिर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएं सभी बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। देखते हैं किसका सही है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चों, बहुत ही सही जवाब, बिल्कुल सही आपने दिया। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। डी जिसने दिया बिल्कुल सही दिया, बाकी आंसर नहीं होगा, बहुत सही। आगे चलते हैं। एक शिक्षक को सभी बच्चों को अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तर्क आर सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है। एक ही ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। एक ही सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, जल्दी से दें इसका आंसर, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। देखते हैं किसका सही है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ए इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। एक दोस्तों जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आपसे आएंगे, ऐसे ही आपको एक कथन दे दिया जाएगा कि शिक्षक को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम यानी कि सीखना दोस्तों, अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। आर तर्क है आपका, सही विकल्प चुने। तो सभी बच्चों में सीखने की क्षमता, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है दोस्तों, वो जन्मजात होती है हमारे अंदर। हम देखते हैं आप बच्चा भाषा सीखता है, कैसे सीखता है? तो जन्मजात होती है वो क्षमता, वो उसको कोई सिखाता नहीं, बच्चा माँ बोलो, वो तुरंत ही माँ बोलना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। तो ये जो हमारे अंदर सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है दोस्तों।
तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखता है परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकता है? योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण या बुरी किस्मत? क्या होगा? अरे सर लड्डू क्वेश्चन पूछे पर मन की बात है, जरा बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। बच्चे बहुत फेल हुए होते होंगे, आखिर क्यों फेल होते हैं आप लोग, क्या रीजन होता है वो बताना है, क्या रीजन होता है, आखिर क्या होता है, जल्दी से बताएं। क्या होगा दोस्तों? बैड लक, बिल्कुल बहुत सही है। योग्यता कमी नहीं होगा, तैयारी कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण नहीं, बुरी किस्मत होप का हो सकता है दोस्तों। विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकता है दोस्तों? क्या होगा? जल्दी से बताएं, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही आंसर बी होगा आपका, बुरी किस्मत होगा दोस्तों। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, क्योंकि विद्यार्थी नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है तो परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकता है? डी माना था दोस्तों, बुरी किस्मत माना था, आपके इस आंसर को डी माना गया, बोर्ड ने माना था। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, आकलन की विभिन्न भिन्न विधियां। क्या होगी दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, बहुत सही आंसर दे रहे हैं, जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। आपने कहा कि प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री का व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने विद्यार्थी की सहायता करने के तरीके, और आपका हो जाएगा आकलन की भिन्न भिन्न विधियां दोस्तों। आकलन होगा यहाँ पे, आकलन की भिन्न भिन्न विधियां, तो आपका सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। सी इज द राइट आंसर आपका दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? सहगामी अधिगम युक्ति क्या होगी? धारणा, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथकीकरण, पारस्परिक रूप से प्रश्न। अरे सर लड्डू क्वेश्चन लाए, तुरंत हमारे बच्चे आंसर देते हैं। देखते हैं भाई क्या होता है, कौन आंसर देता है इसका, जल्दी से आंसर दे, देखते हैं कौन दे पाता है जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर दिया। सहगामी अधिगम क्या होता है? सहगामी अधिगम की युक्ति होती है पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। भाई जब प्रश्न पूछेंगे तभी तो बच्चा बता पाएगा, तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? सहगामी अधिगम कहला की युक्ति कहलाती है, यानी कि पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछना। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मोहन ने विद्यार्थियों के आयतन का समझ बनाने के लिए भिन्न भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े के यांत्रिक कार्य बनाने की संभावना पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवाद, रचनावाद, स्पष्ट, सक्रिय अनुकूलन। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, बिल्कुल सही, जल्दी से आंसर दें भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत सही, बिल्कुल सही। आपने रचनावाद, आपने बहुत सही आंसर दिया, रचनावाद होगा, बिल्कुल सही। बी इज द राइट आंसर। बहुत सही आंसर दे रहे हैं आज बच्चे, फॉर्म में लग रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। ये नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग बुक है, तो सारी बुकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। रामबाण का काम करें किसी भी कंपटीशन में, हर सब्जेक्ट की लिखी गई हैं पुस्तकें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण का काम करेंगी आपके लिए। अब आइए नेक्स्ट है आपका
शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है। एक ही ए आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। एक ही ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा दोस्तों? देखते हैं क्या होगा। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। बहुत बढ़िया आंसर दिया, बिल्कुल। करा शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों को सामाजिक संवेगात्मक अवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संज्ञान में असंवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। तो आपका ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही दोस्तों बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप सभी, फॉर्म में लग रहे हैं आप सभी, बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप लगाते रहेंगे तो आप अपनी सफलता के करीब पहुंचते रहेंगे दोस्तों। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। एक बार दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सो मच।